यह कहानी ओशो की उन विचारधाराओं में से एक है जो जीवन और आध्यात्मिकता दोनों की गहराइयों को समझने में मदद करती है। एक साधु था जो परमात्मा की खोज के लिए बहुत वर्षों से साधना कर रहा था। उसने योग, ध्यान सब कुछ किया, परंतु फिर भी उसे परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह किसी एकांत स्थान पर जाकर परमात्मा की खोज करेगा। वह जंगल में चला गया। वहां सिर्फ प्रकृति की आवाजें थी, पक्षियों की चहचहाट, पत्तों की सरसराहट और हवा की मंद बयार। उस घने जंगल में साधु ने एक स्थान को चुना और वहां तपस्या करने बैठ गया। समय बीतने लगा, पर साधु को कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। एक दिन उसकी नजर पास पड़े एक पत्थर पर चली गई। पत्थर साधारण था, कठोर और आकार में सामान्य। साधु ने उसे ध्यान से देखा। अचानक उसके मन में विचार आया कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो इस पत्थर में भी विद्यमान होगा। इस विचार ने साधु को और गहरे विचार में डाल दिया। वह सोचने लगा कि अगर वह पत्थर में परमात्मा को पा सकता है, क्या इस पत्थर को उसे पूजा का माध्यम बनाना चाहिए या ध्यान का केंद्र? इन विचारों के बीच साधु ने वो पत्थर उठाया और उसे अपने हाथों में महसूस किया। वह पत्थर के ठंडे, कठोर स्पर्श को अनुभव कर रहा था। अब उसने सोचा कि यदि परमात्मा इस पत्थर में है, तो क्या मुझे इसको तोड़कर परमात्मा को बाहर निकालना चाहिए? क्या परमात्मा को प्रकट करने के लिए मुझे इस पत्थर को नष्ट करना होगा? अचानक उसे एक एहसास हुआ। साधु ने पत्थर को ध्यान से देखा और नदी में फेंक दिया। वह बोला कि परमात्मा ना तो पत्थर में है और ना ही किसी अन्य चीज में। वे तो मेरे भीतर हैं, मेरे अस्तित्व में। अगर मुझे परमात्मा का अनुभव करना है तो फिर मुझे भीतर की कठोरता को तोड़ना होगा, ना कि बाहरी वस्तुओं को। पत्थर जैसे कठोर दिल के साथ मैं परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। मुझे तो नदी जैसा प्रवाही बनना होगा, जिसमें कोई कठोरता ना हो, जिसमें सहजता और प्रेम की धार हो। इस एहसास ने साधु की साधना को एक नया मोड़ दिया। वह समझ गया कि परमात्मा को पाने के लिए बाहरी वस्तुओं में खोज करना व्यर्थ है। असली खोज तो भीतर की है, जहां हमें अपने अहंकार, कठोरता और अवरोधों को मिटाना होता है। साधु ने उसी क्षण अपने भीतर के पत्थर को पिघलाने का संकल्प लिया। एक नए दृष्टिकोण के साथ वह फिर से साधना में लग गया। अब उसकी साधना में ना कोई कठोरता थी और ना ही जबरदस्ती। वह बहने वाली नदी बन गया जो हर बाधा हटाकर बहती रहती है। धीरे धीरे साधु को अपनी साधना से परमात्मा का साक्षात्कार होने लगा। इस कहानी का संदेश यह है कि परमात्मा को बाहरी जगत में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अनुभवों में खोजना चाहिए। कठोरता से नहीं, बल्कि प्रेम और सरलता से हम उस सर्वोच्च सत्य को पा सकते हैं। इस तरह की कहानी ओशो की शिक्षाओं का सार है।
जो हमें जीवन की सच्चाइयों को समझने में हमारी मदद करती है।